आज है 28 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्त गाइडलाइन, खुले में कुर्बानी पर रोक, 50,000 जुर्माना लागू। छत्तीसगढ़ में बकरीद को लेकर वक्फ बोर्ड ने इस बार सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। केवल प्रशासन के द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। रायपुर को बड़ी सौगात, करोड़ों के प्रोजेक्ट मंजूर, 43 ई बसेज और नया वाटर प्लांट मिलेगा। रायपुर में विकास को नई रफ्तार मिल गई है, जहां करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। शहर में अब 43 नई ई बसेज सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेंगी। इसके साथ ही एक नया वाटर प्लांट भी तैयार किया जाएगा, जिससे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी। इन योजनाओं से नागरिकों को बड़ी राहत होगी और शहर का विकास तेज और आधुनिक होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने की मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा। कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। नए निर्णय के बाद कर्मचारी चयन मंडल की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद खत्म हुआ अनशन, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज ने आंदोलन वापस लिया। प्रशासन की ओर से मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद चल रहा अनशन समाप्त हो गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव और दीपक बैज ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रशासन ने प्रमुख मुद्दों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में राहत देखी गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव, 250 किस्मों का प्रदर्शन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश भर की 250 से अधिक आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आम की विविध प्रजातियों, उनकी गुणवत्ता और कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। किसान, वैज्ञानिक और आम प्रेमी इस आयोजन में भाग लेंगे। महोत्सव में आम की खेती से जुड़ी कई तकनीकों और नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। रायपुर मध्य जोन पुलिस का बड़ा एक्शन, 25 दिनों में 338 बदमाशों पर कार्रवाई। रायपुर में मध्य जोन पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। पिछले 25 दिनों में कुल 338 बदमाशों पर कार्रवाई की गई, जिसमें वारंटी और सक्रिय अपराधी शामिल हैं। पुलिस का यह अभियान क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कई फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। खरीफ सीजन से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन, कृषि व्यवस्था सुधार पर तेज हुई तैयारी। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन ने कृषि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया। खाद, बीज और सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कालाबाजारी और अनियमितताओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। संबंधित विभागों को समय पर आपूर्ति और वितरण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। नवा रायपुर बनेगी सोलर सिटी, 18 सरकारी विभागों में लगेंगे 2370 किलोवाट सोलर प्लांट। नवा रायपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल की गई। राज्य सरकार ने 18 सरकारी विभागों में 2370 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इससे ऊर्जा की बचत होगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, सरकारी भवनों में बिजली खर्च घटेगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा नीति को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त जिलों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान, बाला कॉन्सेप्ट पर भवन। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त जिलों के भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान की जाएगी। इन केंद्रों को BALA कॉन्सेप्ट के तहत पक्के भवनों में बदला जाएगा। इस पहल से बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करना है। इस योजना से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी। इससे स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा सेवाएं बेहतर और सुलभ होंगी। फर्जी व्हाट्सएप डीपी लगाकर 20 लाख की ऑनलाइन ठगी, भिलाई में गिरोह के 6 गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस ने फर्जी व्हाट्सएप डीपी के जरिए 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को झांसा देते थे और पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने उनके पास से कई मोबाइल और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। फेसबुक दोस्ती के जाल में फंसी युवती, 2 लाख ठगे, मणिपुर थाने में मामला दर्ज।
अंबिकापुर में फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद एक युवती साइबर ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने भरोसा जीतकर युवती से अलग अलग बहनों से करीब 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब युवती को ठगी का एहसास हुआ तो उसने मणिपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साइबर सेल आरोपी के बैंक खाते और सोशल मीडिया प्रोफाइल की पड़ताल कर रही है। 111 किलोमीटर दूर रोजाना ड्यूटी अव्यावहारिक, अदालत ने ट्रांसफर आदेश पर लगाई रोक। दैनिक 111 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करना व्यवहारिक नहीं मानते हुए अदालत ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि लंबी दूरी तय करने से नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया राहत देते हुए तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अरुण पांडे बने छत्तीसगढ़ के नए वन बल प्रमुख, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को किया सुपरसीड। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण पांडे को राज्य का नया वन बल प्रमुख नियुक्त किया। इस नियुक्ति में सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड करते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आदेश जारी होने के बाद वन विभाग और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। अरुण पांडे को प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली के आधार पर यह अहम पद दिया गया है। सुशासन तिहार में उमड़ा जनता का दर्द, बिलासपुर में आवास और पट्टों की सबसे ज्यादा मांग। बिलासपुर में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर प्रशासन के सामने रखी। कार्यक्रम में सबसे अधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास, जमीन के पट्टे और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मिले। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आवास स्वीकृति, कब्जाधारी भूमि के नियमितीकरण और राजस्व मामलों के जल्द निराकरण की मांग की। अधिकारियों ने आवेदनों के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। रिश्वतखोरी वीडियो वायरल होते ही रायपुर की बिजली कंपनी निलंबित, कई अफसर जांच में। रायपुर में रिश्वत लेते कथित वीडियो वायरल होने के बाद बिजली कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रबंधन ने ईई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जांच के दायरे में कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 साल से लंबित मेडिकल शिक्षकों की प्रमोशन जल्द, लोक सेवा आयोग जारी करेगा सूची। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे मेडिकल शिक्षकों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। करीब 2 वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक लोक सेवा आयोग जल्द ही पात्र शिक्षकों की सूची जारी करेगा। प्रमोशन होने से मेडिकल कॉलेजेस में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षकों ने भी प्रक्रिया में तेजी आने पर संतोष जताया। जगत गुरु रामभद्राचार्य का चरणदास महंत के बयान पर पलटवार, दी खुली चुनौती। धार्मिक प्रवचन के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कांग्रेस नेता चरणदास महंत के एक बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके कथनों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और इस पर सार्वजनिक बहस की खुली चुनौती भी दी। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। समर्थकों और विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस का माहौल बन गया है। भोपाल पट्टनम नगर पंचायत में 62 लाख घोटाला, बिना खरीदी भुगतान पर सीएमओ लेखपाल निलंबित। छत्तीसगढ़ के भोपाल पट्टनम नगर पंचायत में बिना सामान खरीदे 62 लाख रुपए के भुगतान का मामला सामने आया। जांच में वित्तीय अनियमितता और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने सीएमओ और लेखापाल को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि फर्जी खरीदी दर्शाकर भुगतान जारी कर दिया गया। मामले के खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन और नगरीय निकाय विभाग में हड़कंप मच गया। संजीवनी एक्सप्रेस में एम्बुलेंस कर्मियों की सूझबूझ से सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मियों की सूझबूझ से एम्बुलेंस के भीतर ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर वाहन में ही डिलीवरी करानी पड़ी। ट्रेनिंग प्राप्त स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस टीम की सराहना की। नौकरी छटनी पर कंपनीज को देना होगा मुआवजा और रीस्किलिंग फंड, नए नियम लागू। नौकरी जाने की स्थिति में अब कंपनीज को कर्मचारियों को छटनी मुआवजा देने के साथ साथ रीस्किलिंग फंड भी उपलब्ध कराना होगा। नए श्रम सुधार नियमों का उद्देश्य प्रभावित कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ नए कौशल प्रशिक्षण का अवसर देना है। इससे बेरोजगारी की स्थिति में तुरंत रोजगार पाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम श्रमिक हितों की सुरक्षा और औद्योगिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
अग्निवीर थल सेना भर्ती 2025-26 में राज्य के 1163 युवाओं का चयन। भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती 2025-26 के तहत राज्य के 1163 युवाओं का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित रही। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जहां उन्हें सैन्य अनुशासन और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस उपलब्धि से राज्य में खुशी का माहौल है। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में युवाओं ने कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया। बारनवापारा के देवपुर जंगल में दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी का दिखना, वन विभाग सतर्क। छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के देवपुर जंगल में दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी देखे जाने से वन विभाग सतर्क हो गया। ये प्रजाति आमतौर पर बहुत कम दिखाई देती है और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने इसकी मौजूदगी की सूचना वन अमले को दी, जिसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सकारात्मक संदेश है। 1 जुलाई से वीबीजी रामजी मिशन लागू, ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिनों का गारंटीड रोजगार। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार 1 जुलाई से नया वीबीजी रामजी मिशन लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्यों की पहचान और क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रॉला से भिड़ी आम, लदी पिकअप, क्लीनर की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आम से लदी तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में क्लीनर की मौके पर मौत हुई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 3 जून से शुरू, युवा खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। ये लीग राज्य के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच प्रदान करेगी। नई प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मुकाबला T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे और दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।